नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र बच्चन और आप हमारे साथ देख रहे हैं राष्ट्रीय जनमोर्चा। देश की भाषा में आपकी आवाज। अंधविश्वास का आतंक देश के ही एक प्रदेश में बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों झारखंड की, जहां के युवा मुख्यमंत्री हैं इस समय। उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे। आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। शिबू सोरेन, जो पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भी थे, उन्हीं के सुपुत्र हैं जो इस समय हेमंत सोरेन। उनकी झारखंड में सरकार है। उन्हीं के सरकार का आज हम आपको हाल बताते हैं। वो हाल जिससे लोग दहशत में हैं। आप सोच नहीं सकते कि झारखंड की अगर एक जिले की बात करें, उसका नाम गुमला है। इस जिले में 7 साल में अब तक 50 से ज़्यादा सिर्फ डाइन के नाम पे हत्याएं हो चुकी हैं। आज हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि मार्च का ये जो महीना है, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए भी जाना जाता है। इसी मार्च के महीने में महिलाओं के मान सम्मान की लोग बात करते हैं, लेकिन झारखंड में महिलाओं की जो दुर्गति हो रही है, महिलाओं का जो जुलूस निकाला जा रहा है, उसको कोई नहीं देख रहा है। चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, कोई उनकी आवाज नहीं उठाता, ना विधानसभा में ना संसद में। आखिर ऐसा क्यों? एक राज्य जिसमें लोग दावे करते हैं, जिनकी सरकार है, वो इस बात के दावे करते हैं, उनका बहुत ही तेजी से उस राज्य का विकास कर रहे हैं। उनकी पूरी ताकत विकास को आगे बढ़ाने में लग रही है। उसी राज्य में डाइन बता करके, जादू टोना के नाम पर, टोने टोटके के नाम पे, तंत्र मंत्र के नाम पे, भूत प्रेत के नाम पे ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं? क्या ये सरकार का सोचना काम नहीं है? क्या ये सरकार इसका संज्ञान नहीं ले सकती है? हम हेमंत सरकार से सवाल करते हैं कि उनको ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि उन्हीं के प्रदेश के सिर्फ एक जिले की हम आज बात कर रहे हैं, उसी में बुजुर्ग महिलाओं को डाइन बता करके मार दिया जाता है। एक एक बार में 5-5 लोगों की हत्या होती है। मासूम बच्चे बलि चढ़ा दिए जाते हैं। ये घटना आखिर कब तक जारी रहेगी? क्या वहां अशिक्षा बराबर बनी रहेगी? क्या वहां जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तमाशा देखते हैं? क्या वहां जो शिक्षित हैं वो भी इन घटनाओं पर रोक लगाने के बारे में आगे नहीं बढ़ते? क्यों नहीं बढ़ते? क्या सामाजिक संस्थाओं की जान नहीं समझ में आती कि दूसरे लोग भी इस कदर से मर रहे हैं, या महिलाओं पर अत्याचार ढाया जा रहा है, महिलाओं का जुलूस निकाला जाता है, उन महिलाओं से जुर्माना वसूला जाता है कि एक ओझा बुनिया अगर कोई बता देता है या कोई पंडित पुजारी ये कह देता है कि ये इस महिला को डाइन का प्रकोप है, ये डाइन बन चुकी है, ये अत्याचार आखिर कब तक जारी रहेगा? आज इस 8 मार्च पे जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस पे हम हेमंत सरकार से ये पूछते हैं, राष्ट्रीय जनमोर्चा ये सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर आप बताइए हेमंत सोरेन जी, ये बताइए आखिर इस ढंग से अत्याचार कब तक जारी रहेगा महिलाओं पे? ये हम नहीं कह रहे हैं। 2014 से लेकर के 2020 तक के जो आंकड़े हमारे पास हैं, जो हमारे पास दस्तावेज हैं, वो चीख चीख के कह रहे हैं कि डायनों के नाम पर हत्याओं की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। वहां कहीं कोई ऐसी तो नहीं बात कि साजिश रची जाती हो? कभी कभी क्या होता है, जो गरीब तबका होता है, जो मजलूम लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उनकी जमीन हड़पने के लिए जो दबंग लोग हैं, वो भी ऐसी घटनाओं को बता करके और लोगों की हत्या करवा देते हैं। आखिर पुलिस कब काम आएगी? हेमंत जी, आपकी सरकार की पुलिस कब काम आएगी? ये राष्ट्रीय जनमोर्चा आपसे सवाल कर रहा है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए, 2020 में जिस कदर से घटनाएं हुई हैं डाइन के नाम पे या बिसही के नाम पे, जिन महिलाओं को, जिन बुजुर्गों को हत्या कर दी गई, उनको न्याय कब मिलेगा? जिन मासूम बच्चों की बलि चढ़ा दी गई, वो किससे न्याय मांगेंगे? उनके परिवार के लोग कहाँ जाएं? आपसे ही बात करेंगे। मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप अगर विकास का दावा करते हैं
बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं समाचार पत्रों में और ये कहते हैं कि झारखंड प्रगति के पथ पर है। तो हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि ये जो महिलाओं पे अत्याचार ढाए जा रहे हैं, महिलाओं की हत्या की जा रही है डायन बता करके, आज हम 21वीं सदी में हैं और फिर भी इतना अंधविश्वास आपके राज्य में, झारखंड में क्यों भरा हुआ है? क्या वहां के लोग शिक्षित नहीं हैं? और अगर शिक्षित हैं तो ये बात उनकी समझ में क्यों नहीं आती है कि एक तरफ महिलाएं हैं और एक तरफ आपकी सरकार है। इसके बावजूद जब कोई ऐसी घटना होती है तो संज्ञान भी लिया जाता है, तो बहुत देर से लिया जाता है। किसी घटना में अगर कोई आरोपी पकड़ा भी जाता है तो अगर 5 लोग हैं तो उसमें से 1-2 आरोपी पकड़े जाते हैं, फिर मामला दब जाता है। हम चाहते हैं कि आपकी सरकार इस मामले में आगे बढ़े, महिलाओं को न्याय मिले। जो महिलाएं अशिक्षित हैं या जो समाज आदिवासी इलाका है जहां अशिक्षा अब भी है, वहां लोगों को शिक्षित किया जाए। जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी अपने दायित्व को निभाएं, वो भी आगे आएं। एनजीओ खोल लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप कागजों पे कार्रवाई करें, आप सरकार से चुप्पी साधे रहें। सरकार के विरोध की जब बात आए तो आप बोले ही ना। हैरानी इस बात की होती है कि झारखंड में कई ऐसे महिला संगठन हैं लेकिन वो न जाने कहाँ काम कर रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि महिलाओं की हत्या की जा रही है, बुजुर्गों को मारा जा रहा है डाइन और विषयी बता करके। हम सोचिए कि हम 21वीं सदी में हैं और बात कर रहे हैं न जाने बाबा आदम जमाने की। जब हम जादू टोना की बात करते हैं, भूत प्रेत की बात करते हैं, तंत्र मंत्र की बात करते हैं, तो आप चांद पे जाने की कैसी बात सोच सकते हैं और आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं? एक तरफ तो आप कहते हैं कि विज्ञान को हम मानते हैं, हमारा विकास हो रहा है, देश विकसित हो रहा है, तो क्या यही विकास है आपके प्रदेश का? हेमंत जी, हम आपसे फिर एक सवाल करेंगे और वो आखिरी सवाल ये है कि आप हमें बताइए कि महिलाओं पर अत्याचार कब बंद होगा? आप हमारे साथ, चाहे वो जनता की बात हम करेंगे, चाहे आप सरकार की बात करेंगे, चाहे समाज की बात करेंगे, एक चीज का ध्यान रखिए कि आप खुद भी, महिलाओं से भी मेरा निवेदन है कि वो इस मामले में आगे आए, दबे नहीं। विरोध करेंगी तभी उनकी आवाज आगे बढ़ेगी और अंधविश्वास पे अंकुश लगना चाहिए। खास करके जो समाज के लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको इस मामले में जरूर आगे आना चाहिए और जो आदिवासी इलाके हैं वहां जा करके लोगों से बात करें, ग्राम सभाओं में बैठ करके इस मामले पे बैठक की जाए, पंचायत की जाए और सरकार भी ऐसे एनजीओ का साथ दे, ऐसे लोगों का साथ दे जो इस अंधविश्वास के मिटाने के लिए काम कर रहे हैं। आपसे यही मेरा अनुरोध है हेमंत जी कि हर हालत में महिलाओं पे अत्याचार पर रोक लगाई जाए, महिला अपराध पर अंकुश लगे और महिलाओं को शिक्षित किया जाए। देश की महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो आपकी सरकार का विकास भी जाना और समझा जाएगा, वरना आपका विकास किस कोने में हो रहा है ये कोई नहीं देखने जाएगा। महिलाओं का ही एक सबल मिलना चाहिए, महिलाएं सबल होंगी तभी आपकी सरकार भी मजबूत होगी। बस आप तक से यही निवेदन है कि आप अपने सरकार के जितने भी मंत्री हैं, जो संबंधित विभाग हैं, उनसे जरूर एक बार इस मामले पे बात करें, बैठक करें और मीटिंग में इस एजेंडा को आगे बढ़ाएं कि जो अंधविश्वास को लेकर के पूरे प्रदेश में आतंक फैला हुआ है, भय व्याप्त है, उसको दूर किया जाए। आप हमारे साथ देखते रहिए राष्ट्रीय जनमोर्चा। नमस्कार।